हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सो ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन रिलेशन टू फंक्शन. हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन. तो सबसे पहले अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीनिश प्लास्टिड होता है. ग्रीनिश प्लास्टिड होगा हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट. हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट. और हमें पता है क्लोरोफिल पिगमेंट किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, जो इसके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है ये मेनली. ऑलराइट. फिर बात आती है हमारी ग्रीन प्लांट के कहाँ पे लोकेशन क्या होती है इसकी? मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है. मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है. ओके. और फिर आता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. अगर हम पढ़ें तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? एक तो हमें दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन ये वाली, आउटर मेम्ब्रेन ये वाली, यानी दो मेम्ब्रेन है तो इसको हम डबल मेम्ब्रेन बोल देंगे. राइट. डबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे. फिर आता है ये हमारे थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं. ये वाले थैलाकॉइड प्रेजेंट हैं. थैलाकॉइड प्रेजेंट है और ये थैलाकॉइड इनका स्टैक मिलके क्या बना देते हैं? ग्रेनम बना देते हैं. यहाँ पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है. लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करती है. ओके. ये जो होते हैं हमारे, ये स्ट्रोमा होती है. स्ट्रोमा क्या करता है यहाँ पे? डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है. ऑलराइट. फिर आता है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, ये स्ट्रोमल लैमेले होता है. स्ट्रोमल लैमेले. स्ट्रोमल लैमेले क्या काम करता है? ये कनेक्ट करता है दो ग्रेनम को. कनेक्ट टू ग्रेनम. ओके. अब अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें, स्टोरेज के लिए वैसे तो हमारे पास स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी होते हैं. अगर हम लिखे तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके. रिजर्व फूड के रूप में. तो फिर बात आता है अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या होते हैं यहाँ पे? सबसे पहला तो ये रिएक्शन सेंटर होता है. किसके लिए? सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है ये. सॉरी, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये ऐसा क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. दूसरा है O2 लिबरेट करता है. लिबरेट O2. और CO2 को टेक इन करता है. तो इसका मतलब है इंसान जो है यानी ह्यूमन बीइंग O2 को, जो ये प्लांट के द्वारा लिबरेट की गई है, उसको लेते हैं. CO2 जो होती है इसको ह्यूमन रेस्पायर करते हैं ना. राइट. ह्यूमन रेस्पायर. तो इसके लिए भी जरूरी है CO2 टेक इन कर दे. ये प्लांट के लिए जरूरी है. प्लांट रेस्पायर करते हैं. राइट. तो इसका मतलब है ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है. बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, बोल देंगे हम इसको. राइट. बैलेंस मेंटेन कर रहा है. और थर्ड, अगर वन ऑफ द मेन फंक्शन पढ़े हम इसके बारे में तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा. ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो कि यूजफुल एनर्जी होती है. ओके. ये हमारी यूजफुल होती है ना. ऑलराइट. तो ये हमारा केमिकल अगर ओवरव्यू लें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीनिश प्लास्टिड होता है जिसके पास में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है. ग्रीन प्लांट्स में भी जो मेसोफिल सेल होती है वहां पे. और जो स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होता है. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. थैलाकोइड जो उनके स्टेक्स हैं थैलाकोइड के, वो ग्रेनम बना देते हैं जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है. स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन बना देता है. डार्क रिएक्शन होते हैं स्ट्रोमा में. स्ट्रोमल लैमेले दो ग्रेनम को कनेक्ट करता है. स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं फूड के लिए. फंक्शन की बात करी जाए तो फोटोसिंथेसिस का सेंटर होता है यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि क्लोरोफिल होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होती भी यहाँ पे ही है. O2 को लिबरेट करते हैं और CO2 को टेक इन करते हैं, यानी एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं.
अर्थ पे, राइट, फॉर लाइफ। यस, और लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूजफुल है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।